हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो लास्ट वीडियो में हम बताए थे लैमीज थ्योरम के बारे में कि लैमीज थ्योरम क्या है और उसका यूज़ कहाँ पे होगा। तो उसका यूज़ अभी हम फिजिक्स का एक बड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक का, डीसी पांडे सर के बुक से लिए हैं। उसमें देखिए उसका भी एप्लीकेशन समझ में आएगा कि ये सवाल बहुत लंबा बनता है, लेकिन उसका यूज़ करके उसको हम शॉर्टकट में बनाएंगे। तो आइए देखते हैं पहले सवाल क्या है। सवाल बोल रहा है क्वेश्चन कि टू आइडेंटिकल balls each having a density rho are suspended from a common point by two insulating strings of equal length. Both the balls have equal mass and charge. In equilibrium, each string makes an angle theta with vertical. Now both the balls are immersed in a liquid. As a result, the angle theta does not change. The density of liquid is ये सिग्मा. फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले दो चीज़ देख लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम छोटा बता देते हैं क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट का, कोई भी दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को अगर एयर स्पेस या वैक्यूम के मीडियम में रखा जाता है तो उसको हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। और जब किसी दूसरे मीडियम में रखा जाता है तो उसका हर एक मीडियम का परमिटी अलग अलग होता है, तो उतना परमिटिविटी याद रखना मुश्किल है। तो क्या किया जाता है कि वैक्यूम या एयर का जो परमिटिविटी है उसको बेस मान के बाकी जितना मीडियम है उससे उसको कंपेरिजन कराया जाता है। तो इस कंपेरिजन को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम लोग हमेशा नीचे किसको रखते हैं, जो एयर में या स्पेस में या वैक्यूम में जो परमिटिविटी है वो बेस में रहता है, और ऊपर जो मीडियम है उसका परमिटिविटी रखते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, यही हुआ आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। और अपथ्रस्ट जो होता है डब्लू डैश, अपथ्रस्ट जो, जब लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट को डाला जाता है तो लिक्विड भी उसको ऊपर की तरफ एक बुयांस फोर्स के साथ ऊपर की तरफ उसको धक्का देता है, पुश करता है, तो उसको हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। उसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे कैसे बोल रहा है कि एक ये है पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट से दो बॉल को सस्पेंडेड किया गया है, एक बॉल ऐसे और एक बॉल ऐसे। तो दोनों के बीच एक नॉर्मल डाल देते हैं। दोनों के बीच एंगल थीटा है तो थीटा दिखाने के लिए हमको नॉर्मल डालना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये थीटा है। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोलता है कि हैविंग डेंसिटी रो, दोनों ये जो बॉल है, दो जो बॉल है इसका डेंसिटी क्या है, रो है। तो ये रो बोलता है कि दोनों का मास भी सेम है, तो मास दोनों का, इसका भी एम इसका भी एम, ठीक है। दोनों पर चार्ज भी सेम, तो मान लेते हैं कि इस पर क्यू चार्ज, तो इस पर भी क्यू चार्ज, सेम चार्ज। तो देखिए सेम चार्ज है तो सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये इसको इधर धक्का देगा इस तरफ, और ये इसको इस तरफ धक्का देगा इस तरफ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का एक टेंशन होगा, तो इसका टेंशन हम मानते हैं टी है, और इसका टेंशन हम मान लेते हैं टी डैश है। यहाँ थीटा है तो यहाँ पर अगर हम एक लाइन ज्वाइनिंग ऐसे डाल दें तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे, अल्टरनेट एंगल से। ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा। अब टी का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा,
और एक कंपोनेंट इधर बनेगी, क्या होगा, टी साइन थीटा। ठीक इसी तरह से यहाँ भी थीटा है, तो चलिए यहाँ ये हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा टी डैश साइन थीटा, ठीक है। अब नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा एम जी, इस पे भी नीचे की तरफ लगेगा एम जी। आइए लैमिज थ्योरम अप्लाई करते हैं। ये चार्ज इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लगाएगा, इसका नाम डाल देते हैं Fe1। ये इसको इस तरफ Fe2, ठीक है, लगा दिए। भाई लैमिज थ्योरम लगाएंगे, हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाएगा बेसिकली तो तीन फोर्स है, एक टेंशन फोर्स, एक डाउनवर्ड एमजी फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फोर्स। और हम लोग पढ़े थे लैमिज थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तीन फोर्स के लिए ही, जो इक्विलिब्रियम हो। क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि फोर्स कैसा है, इक्विलिब्रियम। तो भाई ये Fe1 को अगर लिया जाए तो Fe1 अपॉन इसके सामने का एंगल, यानी इस फोर्स टी वाले फोर्स और mg के फोर्स के बीच का जो एंगल होगा वो, तो ये अगर थीटा है तो पूरा एंगल 180 हो जाएगा, 180। इसमें से ये थीटा जाएगा तो ये एंगल कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा, यानी हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा। वीडियो को पॉज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बराबर ये एम जी के अपोजिट, एम जी एक फोर्स है, इसका अपोजिट दो फोर्स कौन है, Fe1 और टी। तो इसके बीच का एंगल कितना है, 90 ये और थीटा ये, 90 प्लस थीटा। तो एम जी अपॉन क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, इसी दो का यूज करेंगे, हो जाएगा। तो यानी ये हो गया Fe1 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है। और इधर हो जाएगा एम जी को हम क्या लिख सकते हैं, डब्लू अपॉन साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। चलिए आइए, जब इसको हम लिक्विड में मर्ज करेंगे, लिक्विड में ही मर्ज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि लिक्विड में जाने के बाद सारा फोर्स थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। लिक्विड में जब डाल दिए तो ये हम क्या करेंगे, Fe2 अपॉन फिर यही, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, ये लिक्विड में जाने के बाद मान लेते कि एम जी जो है इसमें चेंज आएगा, क्योंकि एक तो इसमें आपका क्या होगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा एम जी, और ऊपर पानी एक फोर्स लगाएगा अप थ्रस्ट। तो यानी ये चेंजिंग फोर्स होगा, जिसको हम डब्ल्यू डैश लिख देते हैं, डब्ल्यू डैश अपॉन कॉस थीटा। अब आइए Fe1 को, यानी इस इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, वी गेट क्या, तो ये हो जाएगा Fe1 अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई, तो Fe1 अपॉन Fe2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, कट के इधर डब्ल्यू डैश अपन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, तो ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। तो आइए सॉरी, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश होगा, डब्ल्यू डैश नीचे आएगा डिवाइड करने पे, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एम जी। तो यहाँ देखिए एम जी, चूँकि क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी क्या दिया हुआ है, रो एम बाई भी, इसका आगे इधर बना दो, तो ये क्या हो जाएगा, एम बराबर रो भी एम जी होता है फोर्स, तो रो भी जी हो जाएगा। चलिए ठीक है।
तो हम इस तरह से लिख सकते हैं Fe1 अपॉन Fe2 और क्या हो जाएगा रो भी जी अपॉन डब्लू डैश। तो अब देखिए नेट वेट क्या हो जाएगा, नेट वेट बराबर क्या हो जाएगा, नेट वेट डब्लू बराबर क्या हो जाएगा डब्लू डैश। वेट में से जो अपथ्रस्ट हमारा चला जाएगा ऊपर का फोर्स, बुआंस फोर्स, वही ना नेट वेट मेरे पास बचेगा। तो डब्लू डैश की जगह पर हम ये डाल देंगे, तो यह Fe1 अपॉन Fe2 बराबर क्या हो जाएगा रो भी जी अपॉन डब्लू क्या है रो भी जी माइनस अप थ्रस्ट, यानी पानी में जाने के बाद तो पानी में जाने के बाद क्या है डेंसिटी सिग्मा है भी जी हो जाएगा, क्योंकि पानी में जाने के बाद डेंसिटी क्या हो जाएगा सिग्मा दिया हुआ है क्वेश्चन में एम बाई भी, तो एम बाई भी, तो इसलिए एम बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा भी जी, उसी को पुट किए हैं। तो यहाँ ऊपर रो भी जी और नीचे भी जी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा रो माइनस सिग्मा भी से जी, यानी रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। यही हो गया फोर्स वन अपन फोर्स टू का रेशियो, और फोर्स का दो फोर्स का रेशियो ही तो क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसी को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो यानी अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर यही हुआ रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। कुछ आप लोग में से कुछ ऐसे होंगे जिनको ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझा देंगे कि कैसे फोर्स का रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, फिर आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अभी हम फिलहाल ये बताए हैं कि लेमीज थ्योरम का यूज़ करके हम कैसे क्वेश्चन को, देखिए बस 2 स्टेप में ही हमारा इक्वेशन आ गया। अभी इसको अगर हम ये रिजॉल्व करके अगर बनाएंगे, कल बनाएंगे रिजॉल्व करके भी आपको दिखाएंगे, देखिएगा कितना लंबा होगा, आप खुद बोलेंगे कि नहीं यही मेथड सही है। इसीलिए लेमीज थ्योरम हम लास्ट डे आपको बताए थे। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, फिर कल नए वीडियो के साथ नए एप्लीकेशन के साथ मिलते हैं। गुड नाइट।